नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ समाचार में। आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ की हर ताजा खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने क्रिसमस को लेकर कहा कि अपने बच्चों को लाल ड्रेस और टोपी पहनाकर जोकर मत बनाइए, जिससे उनका मजाक उड़ाया जाए। अपना धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाकर जूठन मत खाइए। अपने बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और झांसी की रानी के कपड़े पहनाइए। उन्होंने सनातनियों से अपील की है कि वे नया साल शराब की दुकानों पर नहीं बल्कि शिव मंदिरों में मनाएं। अंग्रेजी नए वर्ष 31 को लोग पी पी कर गटर में मिलते हैं। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने ये बातें रायपुर के सैजबहार में कही है। यहाँ 24 से 30 दिसंबर तक कथा का आयोजन किया गया है। आज दूसरा दिन है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पति ने दूसरी शादी करूंगा कहा तो पत्नी ने कुल्हाड़ी से वार कर मार डाला। बताया जा रहा है कि पत्नी के बच्चे नहीं हो रहे थे, जिससे पति पत्नी में अक्सर विवाद होता था। झगड़े से परेशान होकर पत्नी ने वारदात को अंजाम दिया। मामला कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के मैनपाट का है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम बलिराम माझी 28 है, जो नर्मदापुर के खालपारा का रहने वाला था। वो जेसीबी चलाता था। करीब 3 साल पहले बलिराम माझी 28 और नैहारो 26 की शादी हुई थी। वो पत्नी से अक्सर कहता था कि तुमसे बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसे बच्चे चाहिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कोमटपल्ली में नक्सलियों ने 64 फीट ऊंचा स्मारक बनाया था, जो देश में सबसे ऊंचा है। साल 2022 में नक्सलियों ने यहां 12,000 लोगों की मौजूदगी में शहीदी सप्ताह मनाया था, लेकिन फोर्स ने अब बम ब्लास्ट कर इसे ढहा दिया है। नक्सल स्मारक को ध्वस्त करने से पहले जवानों और अधिकारियों ने इसके साथ सेल्फी भी ली। स्मारक नक्सलियों ने अपने टॉप लीडर में से एक 50 लाख के इनामी अक्की राजू की याद में बनाया था। ये इलाका नक्सलियों के सबसे सुरक्षित पनाहगाह के रूप में था। पुलिस का दावा है कि अपने सबसे सेफ इलाके में नक्सली बैकफुट पर आ चुके हैं। राजधानी रायपुर के जैन मंदिर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस चोरी को मंदिर में काम करने वाले माली ने ही अंजाम दिया था। इसमें उसके भाई और मां ने मदद की थी। आरोपियों ने मंदिर से करीब 15 लाख की चोरी की थी। इसके बाद सोने चांदी का चुराया हुआ सामान लेकर भोपाल चले गए। जांच के दौरान जब पुलिस ने माली से पूछताछ की तो वो सवालों के जवाब देते वक्त उलझ गया। पुलिस ने इसके बाद कड़ाई दिखाई तो माली ने पूरा सच बता दिया। इस मामले में पुलिस ने भोपाल निवासी संदीप माली 27, सागर माली 25 और उनकी मां सुषमा माली 48 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी हुए करीब 15 लाख का माल भी बरामद कर लिया है। छत्तीसगढ़ में आज मौसम शुष्क ड्राई रहेगा और बादल छाए रहेंगे। बस्तर संभाग के 3 जिलों में बारिश के आसार है। कोहरे और बादल ने जगदलपुर स्थित दलपत सागर की सुंदरता बढ़ा दी है। भास्कर के ड्रोन कैमरे में दलपत सागर के ऊपर कोहरे बादल की 300 मीटर मोटी परत पार करने के बाद चमकता सूरज नजर आया। बता दें कि बस्तर में शनिवार रविवार तक धुंध रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर में बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद दिसंबर के 27 से 28 को भी प्रदेश के कुछ इलाकों में पानी गिर सकता है। उस दौरान भी ठंड का असर कम रहेगा। 31 दिसंबर से ही मौसम खुलने के बाद ठंडी हवाओं के आने का दौर शुरू होगा, जिससे ठंड बढ़ेगी। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से प्रदेश में पिछले करीब 4 से 5 दिन से ठंड से राहत है। रायपुर सहित कई इलाकों में दिन के साथ रात में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 4 डिग्री तक बढ़ा हुआ है। इस वजह से ठंड लगभग गायब है। मंगलवार को प्रदेश में सबसे ठंडा सूरजपुर रहा। यहाँ
7 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़ में रेप पीड़िता प्रेग्नेंट युवती के लिए शीतकालीन अवकाश के दौरान हाई कोर्ट ने विशेष कोर्ट का गठन कर मंगलवार को मामले की सुनवाई की। रेप के बाद युवती प्रेग्नेंट हो गई है। वो 21 से 22 सप्ताह की गर्भवती है। इससे परेशान होकर उसने हाई कोर्ट की शरण ली है। युवती ने इसके लिए डॉक्टरों से भी राय ली, लेकिन उन्होंने मेडिको लीगल केस बताकर अबॉर्शन करने से इनकार कर दिया। अब जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर कलेक्टर को मेडिकल बोर्ड गठित कर विशेषज्ञ डॉक्टरों से उसका मेडिकल कराने और कल गुरुवार यानी 26 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। 23 दिसंबर को युवती ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अबॉर्शन कराने की अनुमति मांगी है। हाई कोर्ट में युवती ने स्वयं गर्भपात के लिए सहमति दी है और चिकित्सीय गर्भपात की अनुमति के लिए शपथ पत्र भी पेश किया है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए छत्तीसगढ़ से 4 और स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, जो विशाखापट्टनम से शुरू होकर दुर्ग, रायपुर, उसलापुर, रायगढ़, चांपा, पेंड्रा रोड से होकर चलेंगी। रेलवे ने ट्रेनों के रूट के साथ ही इनका टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। इन ट्रेनों में एमपी के अनूपपुर, शहडोल और उमरिया स्टेशनों के यात्रियों को भी सफर करने की सुविधा मिलेगी। विशाखापट्टनम पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशाखापट्टनम कुंभ स्पेशल ट्रेन 9, 16 और 23 जनवरी को रवाना होगी। वहीं विशाखापट्टनम गोरखपुर कुंभ स्पेशल विशाखापट्टनम से 5 और 19 जनवरी को छूटेगी। दरअसल महाकुंभ 2025 मेला प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। रायपुर में एक महिला ने थाने के अंदर अपनी 2 महीने की बच्ची के साथ खुद को आग लगा ली। इससे दोनों झुलस गए। बताया जा रहा है कि महिला अपने गोद में दुधमुही बच्ची को भी पकड़ी हुई थी। घटना तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक महिला नंदनी सावरा 25 साल तिल्दा के देवार पारा की रहने वाली है। तिल्दा थाना प्रभारी एस सिंह ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में पता चला है महिला का अपने पति के साथ किसी बात पर विवाद हुआ था। इसके बाद महिला गुस्से में घर से बाहर निकली थी। मुख्यमंत्री साय ने कैबिनेट विस्तार की अटकलों को खत्म कर दिया है। साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले मंडल जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इन पदों की नियुक्तियों के बाद बाकी नियुक्तियों पर विचार किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली में बड़े नेताओं की मीटिंग को कैबिनेट विस्तार से जोड़ा जा रहा था। बीजेपी के कई विधायकों का नाम भी मंत्री पद के लिए वायरल किया गया। इस बीच हरियाणा फॉर्मूला भी लागू होने की बात सामने आ रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर छत्तीसगढ़ में विशेष आयोजन किए गए। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय आज जशपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इसका भूमि पूजन किया। वहीं बीजेपी कार्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर और अटल चौक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष साथ ही आने वाले साल 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला भी बीजेपी सरकार ने लिया है। राजधानी के अवंती विहार स्थित अटल चौक पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी निकायों में अटल परिसर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ के निर्माता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में सोचा था, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है और इस विकास में उनका आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। भोपाल में 18 दिसंबर को 3 बिल्डरों और उनके सहयोगियों के यहां हुई आयकर विभाग की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के राजेश शर्मा और छापे के जद में आए बिल्डरों के मामले में सामने आया है कि इनकी कंपनियों का सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से कम है, लेकिन उन्होंने 500 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी की है। इधर रायपुर, छत्तीसगढ़,
के कारोबारी महेंद्र गोयनका का इन्वॉल्वमेंट उजागर हुआ है। गोयनका के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारियों के साथ संबंधों का भी खुलासा हुआ है। आयकर विभाग को छापेमारी के दौरान ग्वालियर में पदस्थ एक आईएएस अधिकारी से महेंद्र गोयनका के करीबी रिश्तों के सबूत मिले हैं। विभाग को आशंका है कि भोपाल में जमीन की खरीद फरोख्त में ये अधिकारी कारोबारी की मदद करता रहा है, इसलिए उसकी भूमिका की जांच की जाएगी। सरगुजा जिले के उदयपुर में पुलिस ने 4 नाबालिग लड़कियों को मानव तस्कर के चुंगल से छुड़ाया। चारों नाबालिग लड़कियों को काम दिलाने का झांसा देकर उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में देखकर उन्हें रोक लिया। मामले में पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। नाबालिगों को सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया गया है। जानकारी के मुताबिक उदयपुर के सानीबर्रा इलाके की 4 नाबालिग लड़कियों को ऑटो में बैठा देखकर उदयपुर पुलिस ने उनसे पूछताछ की। उनके साथ एक युवक भी ऑटो में बैठा था। युवक संदीप को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। चारों नाबालिग लड़कियों को परिजनों की जानकारी के बिना ही ले जाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सड़कों पर अतिक्रमण कर लोग व्यवसाय कर रहे हैं, जिन पर नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। बुधवार को पुराने शनि मंदिर के पास अतिक्रमण हटाने निगम अमला पहुंचा। यहां कब्जा हटाने के बाद सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। शहर के शहीद चौक से लेकर डिग्री कॉलेज तक निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। शहीद चौक, हेमुक्लानी चौक, पंजरी प्लांट रोड और डिग्री कॉलेज के पास से कब्जा हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान एक राहगीर की गाड़ी पर ठेला गिर जाने से उसकी स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे मामूली विवाद भी हुआ। हालांकि बाद में समझौता हो गया। इसके बाद निगम ने यहां से अतिक्रमण हटाया। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में मंगलवार की रात अचानक मौसम बदला और तेज बारिश होने लगी। बुधवार को भी जिले में बारिश होती रही। मौसम में बदलाव की वजह से किसानों और धान खरीदी केंद्रों के प्रबंधकों की चिंता बढ़ गई है। किसानों ने खेतों में मक्का और सब्जियां लगाई है। उन्हें बारिश से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। धान खरीदी केंद्रों में हजारों टन धान खुले में पड़ा हुआ है। नमी के कारण धान की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है अभी 2 से 3 दिन और बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मेयर और अध्यक्षों की खर्च सीमा तय कर दी गई है। 5 लाख या उससे अधिक आबादी वाले नगर निगमों में मेयर प्रत्याशी 25 लाख, 3 से 5 लाख की आबादी वाले नगर निगम के लिए ये सीमा 20 लाख और 3 लाख से अधिक आबादी वाले निगम 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। वहीं 50 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष अधिकतम 10 लाख रुपए और 50,000 से कम आबादी वाले नगर पालिका अध्यक्ष अधिकतम 8 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। इसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए खर्च की सीमा 6 लाख रुपए है। छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों और अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।